हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल नाजरीन, मैं आपके साथ रोजिया काज़मी, जेके न्यूज़ ओवर से। आज हम मौजूद हैं ट्रेड सेंटर पुंछ में, जहां पे बीजेपी की तरफ से एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसका मकसद ये है कि जो 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 में जो आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से हटाया गया था, उसके बाद उसके 2 साल पूरे होने पे जो है आज बीजेपी की तरफ से यहाँ पे ये रैली निकाली गई। और इसी के साथ आप हमें देख सकते हैं कि हम बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे जो है ट्रेड सेंटर में मौजूद हैं। हम हमारे साथ जो है आशीष सूद जी को इंचार्ज जो यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो है आशीष सूद जी, उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। इसी के चलते जो 370 को जम्मू कश्मीर में 2 साल पहले हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, उसी के बारे में हम पूछेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम पुंछ में। और उसके बाद सर, ये जो हमारा 370 यहाँ से हटाया गया जम्मू कश्मीर से, उसके बाद जो डेवलपमेंट के वादे किए गए थे जनता से, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी या बाकी जो करप्शन को लेके, हर चीज़ को लेके, क्या सरकार उन सब वादों पे खरा उतरी है? देखिए, अब उन पे 100% खरा उतरी है सरकार, तभी तो, इसलिए कि 109 नए लॉज जो देश में लगते थे वो अब यहाँ लगने लग गए हैं। राइट टू एजुकेशन, जो हर बच्चे का मौलिक अधिकार देश में था, यहाँ नहीं था, अब मिलने लग गया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट 2021 लागू होने लग गया है। पहले ये सब लागू नहीं होता था और पैसा, जो देश का पैसा आता था और कहाँ जा रहा है, उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस एज पर द करप्शन, एंटी करप्शन लॉज नहीं थे। आज वो सब होने लग गए हैं। ये डेवलपमेंट का ही पैमाना है। सर, उसके बाद जो है स्टेटहुड वापस लाने का वादा किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो एब्रोगेशन के समय अमित शाह जी का स्टेटमेंट था, उसी दिन स्टेटमेंट था। जब हालात ठीक होंगे लाएंगे। नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ सबका विकास की राजनीति, सबका विश्वास की राजनीति में डेमोक्रेटिक वैल्यूज का बहुत बड़ा स्थान है, तभी यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। और इसीलिए आने वाले समय में जब जिस प्रकार से यहाँ के स्टेट के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी चालू करना हमारी कमिटमेंट है, हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर जबकि यूटी बन गई है, तो जो डेली विजर हैं, होम गार्ड्स के, पीएचई के वर्कर से लेकर सीजनल टीचर तक, उनको जो सैलरी है वो भी उनको यूटी के हिसाब से मिलनी चाहिए। इसी के चलते बहुत सारे जो वर्कर हैं वो सुसाइड भी कर रहे हैं। देखिए, मैं इस संदर्भ में इतना कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ों में पुराने व्यवस्थाओं के चलते, जो कागजों में व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उसके चलते जो प्रशासनिक अड़चने हैं, जिसको प्रशासन दूर कर रहा है और सबकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। ऐसी कोई भी दुखद घटना में हमें पूरी संवेदना है, मगर प्रशासन अपने प्रशासनिक तरीकों से इसको दूर करेगा। ये सब एनोमलीज पिछले प्रशासन द्वारा बनाई गई है। क्या पार्टी ने जो बाकी वादे किए हैं उन पे आने वाले समय में उन पे खरा उतरेगी लोगों की उम्मीदों पे? आज तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर वादे पे खरा उतरी है। 282 सीट के बाद 303 सीट तक पार्टी पहुंची है, तो ये नरेंद्र मोदी जी पर वादों पर खरा उतरने के बाद जो जनता का विश्वास है, उसी कारण से पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता की जय। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, हमारा है, जो कश्मीर हम। देखिए, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत सारी सहूलियतें मिली हैं। जो अपने पॉलिटिकल रीजन से धारा 370 यहाँ रहे,
इसकी हिमायत करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि धारा 370 श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को आगे बढ़ाने का कदम है, जिसको इसका एब्रोगेशन नरेंद्र मोदी जी की डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, विकास की राजनीति जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए पहुंचे, इसके लिए धारा 370 हटी है। आज धारा 370 हटने के बाद पंचायती राज व्यवस्था जो जम्मू कश्मीर में लागू हुई है, उसके कारण यहाँ का आवाम खुद अपने पंचायतों के साथ कहां पर पैसा खर्च होना चाहिए, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसको खर्च करने के लिए इन्वॉल्व हो रहा है। जब पैसा खर्चने के लिए इन्वॉल्व हो रहा है तो साथ ही साथ 370 हटने के बाद करप्शन के खिलाफ जो कानून रुक गए थे, जिन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन भारत के उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर में रोक दिया गया था, उनका इम्प्लीमेंटेशन आज धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद शुरू हो गया है, जो नरेंद्र मोदी जी की टॉलरेंस टू जीरो करप्शन को दर्शाता है। और जब ये हुआ तो इसके साथ साथ ऐसे अनेकों कानून जो देश में लागू थे, बताइए यहाँ राइट टू एजुकेशन का लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए यहाँ के बच्चों को, यहाँ पर और जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कानून एक्ट 2021 में बना है, उनकी हिमायत के लिए क्या यहाँ के बुजुर्गों के लिए वो लागू नहीं होने चाहिए? तो गवर्नेंस के सारे मॉडल्स जो देश के अंदर लागू थे, धारा 370 हटने के बाद वो पूरी तरह से डेवलपमेंट पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी जी की जम्मू कश्मीर में जिस पर काम हो रहा है, जिससे आवाम को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को सुविधाएं मिल रही हैं, उसी का परिणाम है। इतनी बड़ी तादाद में आप तिरंगा लेके इसको सेलिब्रेशन करते हुए आप लोगों को यहाँ देख रहे हैं जी। लेकिन उसी के साथ 2 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी अभी जो है यूथ वो अनएम्प्लॉय है वैसे, और जॉब्स का कुछ भी नहीं है। और इसी के चलते जो है श्रीनगर में हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो फ्रस्ट्रेट होकर जो है सुसाइड कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपने एम्प्लॉयमेंट के नए एवेन्यूज धारा 370 हटने के बाद जैसे जैसे और लोग यहाँ आएंगे कारोबार करने के लिए, यहाँ पर लोग जमीन खरीद पाएंगे, लोग अपनी जमीन किसी को बेच पाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग, वो दल जिन लोगों के दुकानें धारा 370 हटने के बाद नरेंद्र मोदी जी की डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के बाद बंद हो रही हैं, वे लोग आज भी भय का वातावरण बना रहे हैं। वे लोग आज भी पाकिस्तान से बात करने की हिमायत कर रहे हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक डेमोक्रेसी के प्रोसेस को चालू किया है, उससे धीरे धीरे इन सब चीजों पे जाएगा। जो 70 साल से लोग यहाँ पर काबिज होकर बैठे हैं, जो 70 साल से लोग यहाँ पर काबिज होकर आवाम का हक लूट रहे हैं, उसको ठीक करने में थोड़ा समय तो नरेंद्र मोदी की सरकार पर विश्वास करके यहाँ की जनता और मीडिया जगत को भी देना ही पड़ेगा। सर, यहाँ पे ये जरूर जानना चाहूँगा, जहाँ अपोजिशन जमातों की जानिब से पार्टी के खिलाफ काफ़ी तानाकशी की जाती है, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो जिस तरीके से एक जानिब जहाँ डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर काफ़ी उन्हें बरहमी जताई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ जो सरकार की जानिब से चलाई जाने वाली गरीबों के लिए स्कीमें हैं, उसको लेकर भी उन्हें काफ़ी मुफाद हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार के ऑयल बॉन्ड्स का एक बोझ देश की इकोनॉमी पे कांग्रेस छोड़कर गई थी, उसको समझना चाहिए। आज पहले बताइए आप, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एक पंचायत में कितने मकान आते थे? 2.5 मकान आते थे, 2 पूरे और 1 पार्शियल। आज आप खुद जानते हैं, अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं तो सैकड़ों मकान एक एक पंचायत में बन रहे हैं। आज लोगों के पास, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास हेल्थ कार्ड जा रहा है, 5 लाख रुपए उन गरीब लोगों के पास इलाज के लिए मिल रहे हैं, टॉयलेट मिल रहे हैं, स्कूल एजुकेशन और सेंटर्स हब्स बन रहे हैं। तो ये सब जनता का पैसा जनता तक ठीक तरीके से पहुंचाने का काम कस्टोडियन के रूप में नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज कर रही हैं। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि ऑयल के प्राइसेस के बारे में कहते हैं, वो पॉपुलिस्ट राजनीति कर रहे हैं। ऑयल के दाम उस समय भी बढ़ते रहे हैं, मगर उस समय ऑयल के दाम बढ़ने के बाद लोगों को मकान, लोगों को हेल्थ कार्ड, लोगों को सॉइल हेल्थ कार्ड, किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया, 6-6 हजार रुपया साल का, ये नहीं आता था। जो पैसा कुछ लोगों के जिनका सामर्थ्य है वहां से जा रहा है, वो देश के हर नागरिक की डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है।
तो सर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पीओ को हमारा है, तो उसके वाले से क्या कहना चाहेंगे सर पीओ के? भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी स्थापना के समय से इसको कहा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। तो हमारे तो ये पहले दिन से हम तो अपने मैनिफेस्टो में कहते आए हैं, संसद में हमने शपथ ली है, संसद का रेजोल्यूशन है। इसलिए जो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता है, और हम जनता को भी उस ओर अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और देर सवेर ईश्वर की कृपा रही और नरेंद्र मोदी जी की जो कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं, और जो सेना को जिस प्रकार से खुली इजाजत दी है, बहुत जल्द पाकिस्तान के और पाकिस्तान भी इसको समझ रहा है। आप समझिए, पाकिस्तान ने हाल ही में हमारे हिस्से के जम्मू कश्मीर में जो चुनाव का प्रपंच किया है, वो इसीलिए तो किया है, पाकिस्तान भी जानता है उसके नीचे से पीओजेके का हिस्सा खिसकता जा रहा है और बहुत जल्दी खिसक जाएगा। इसके लिए भारत ने इंटरनेशनल फोरम्स में भी आवाज उठाई है, हम उठाते रहेंगे और उसको लेकर रहेंगे। आज 5 अगस्त के शुभ अवसर पर यहाँ लास्ट बॉर्डर के ऊपर यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हमारे जो प्रदेश के सह प्रभारी हैं शीशु जी जो दिल्ली से आए थे, उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी रैली निकाली, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिलकर आज तिरंगा यात्रा निकाली। और इससे पहले 2-3 जगह तिरंगा झंडा चढ़ाया गया। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह की स्टेचू के ऊपर चढ़ाया गया, नगाली साहब के अंदर चढ़ाया गया, मंडी के अंदर चढ़ाया गया। मैं समझता हूँ कि आज हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ था, जब 370 और 35 एक यहाँ से खत्म हुआ था। मैं समझता हूँ कि आज उस दिन को हम मनाने के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि सभी पुंछवासी बिना मजहब मिलत बिना रंगो नस्ल सभी ने इकट्ठा होकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली निकाली, जिसको आपने देखा होगा कि यहाँ लोगों ने हाथों में तिरंगा झंडे लगाकर भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहूँ कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ दिन है। देश एक संदेश एक हमारा नारा है, संताने हम भारत माँ की, यही संदेश हमारा है। अब इस रैली के माध्यम से हम यही बताना चाहते थे कि देश एक इस सारे को, ये जो आज 5 अगस्त है, ये पर्व पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, क्योंकि हमें अलग थलग करके रखा हुआ था। हम JNK वालों को अलग करके, और एक हमारे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने हमें आकर हम सबको एक कर दिया है, और हमारे पूर्वजों का जो सपना था कि ये भारत एक हो, हम सब JNK वाले भी एक हो जाएं, तो वो सपना आज जो है बलिदान हुए जहां मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, सारी का सारा हमारा है, ये उनका सपना पूर्ण हुआ है। और यही हमारे आर्टिकल में भी लिखा हुआ था कि ये जो JNK हम सब इकट्ठे हो जाए, और उस सपने को साकार किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जिनका मैं धन्यवाद करती हूँ। हम JNK वाले बहुत आभारी हैं, उन्होंने हम सबको एक कर डाला। जय हिंद, जय भारत। आज के दिन के लिए मैं सभी भारतवासियों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर का सपना, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। हमारा ये दूसरा साल जो पूरा हुआ है 370 हटने का, ये हमें सभी भारतवासियों को मिलजुल के बनाना चाहिए। ये जैसे कि दिवाली का पर्व होता है, वैसे ही हमने बनाना है। जैसे कि रैली हमने मिलजुल के सभी हिंदू मुस्लिम सिख भाइयों ने इकट्ठे निकाली है यहाँ पे, तो वैसे ही मैं उम्मीद करती हूँ कि रात को हमने ये और दिवाली का जैसा पर्व बनाना है पुंछ में और जम्मू कश्मीर में। जय हिंद।